द फर्स्ट इल्यूजन। क्या कलर्स आपके माइंड की केवल एक क्रिएटिविटी है? आइए जानते हैं। यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें दिखेंगे हरे पेड़, नीला आकाश, लाल गुलाब, पीला सूरज। तो आपको लगेगा कि ये रंग वस्तुओं के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। ब्रह्मांड में कहीं भी लाल रंग नहीं है, ना नीला रंग है और ना ही हरा रंग। वहाँ केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। रंग नेचर में नहीं, हमारे एक्सपीरियंस में मौजूद है। कैसे? ब्रह्मांड रंगहीन है, मतलब जो यूनिवर्स है वो कलरलेस है। यदि किसी वस्तु को देखने वाला कोई भी जीव ना हो तो क्या लाल रंग गुलाबी रहेगा? मतलब क्या लाल रंग लाल ही रहेगा? फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो नहीं। यह केवल अलग अलग वेवलेंथ्स का प्रकाश परावर्तित करेगा। रंग तभी जन्म लेता है जब लाइट प्लस रेटिना प्लस ब्रेन तीनों मिलकर कलर को एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब रंग एक रिलेशनशिप है। एवरी कलर इज अ रिलेशनशिप, नॉट एन ऑब्जेक्ट। आँख रंग नहीं देखती। बहुत लोग सोचते होंगे कि आँख लाल रंग देख रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी आंखें केवल फोटॉन्स को पकड़ती हैं। रेटिना में कोन सेल्स 3 प्रकार की होती हैं, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। इनमें केवल विद्युत संकेत बनते हैं। इन संकेतों में कहीं भी लाल रंग लिखा नहीं होता। मस्तिष्क रंग बनाता है। हमारा विजुअल कॉर्टेक्स कंपैरिजन करता है, फिर प्रिडिक्शन करता है और मेमोरी में एक कॉन्टेक्स्ट को भेजता है। इसके बाद ही वो कलर को एक्सपीरियंस कर पाता है। इसका मतलब क्या है कि रंग बाहर से नहीं आता, बल्कि रंग हमारे भीतर, हमारी कॉन्शियसनेस में ही मौजूद होता है। फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई सेम ऑब्जेक्ट्स लुक्स डिफरेंट। एक ही सफेद कागज सुबह अलग दिखाई देता है, शाम को अलग, पीली रोशनी में अलग, मोबाइल स्क्रीन पर अलग। फिर भी हमको लगता है कि वह हमेशा सफेद है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग प्रकाश का नहीं, वस्तु का अनुमान लगाता है। इसे कहते हैं कलर कॉन्स्टेंसी। कलर डजंट एग्जिस्ट। यदि कोई पूछे कि लाल रंग कहाँ है, तो सही उत्तर होगा कहीं भी नहीं। वह न गुलाब में है, न प्रकाश में, न आँख में, बल्कि हमारे माइंड के एक्सपीरियंस में है। प्रकृति ने रंग इसलिए नहीं बनाए कि संसार सुंदर लगे। रंग देखने की क्षमता विकसित हुई क्योंकि इससे हमें भोजन को पहचानने, फल के पकने, विषैले जीवों को पहचानने, रक्त देखने या साथी चुनने के लिए आसानी हो। इसलिए हर रंग सत्य के लिए नहीं, बल्कि जीवित रहने के लिए, देखने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है। रंग केवल दिखाई नहीं देते, वे हमें डिसीजंस लेने में हेल्प भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाल हमें दिखाता है खतरे को, शक्ति को, प्रेम को या क्रोध को। इसी तरीके से नीला विश्वास या शांति को, हरा रंग प्रकृति या सुरक्षा, सेफ्टी को। यानी कि हर रंग कुछ न कुछ कहानी अपने साथ लेकर आया है। रंग केवल दृश्य नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक्सपीरियंसेस है। ये भावनात्मक भाषा की तरह भी यूज होते हैं। कभी आपने देखा होगा, बचपन का घर हमें बहुत प्यारा लगता है। पुरानी तस्वीरों के रंग हमें ज्यादा जीवंत महसूस होते हैं। असल में स्मृति रंगों को भी बदल देती है। हम जो याद करते हैं वह वास्तविक दृश्य नहीं, बल्कि पुनर्निर्मित अनुभव होता है। यदि मैं कहूँ आज केवल लाल चीजें खोजो, तो अचानक आपको पूरा संसार लाल वस्तुओं से भरा दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन सिर्फ लाल रंग की चीजों का ही एक्सपीरियंस कर रहा होगा। इसे कह सकते हैं कि हर भाषा संसार को समान रंगों में विभाजित नहीं करती। कुछ संस्कृतियों में एक ही शब्द नीले और हरे दोनों के लिए प्रयोग होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि लोग रंग नहीं देखते, बल्कि भाषा यह प्रभावित कर सकती है कि लोग रंगों की श्रेणियां कितनी जल्दी पहचानते हैं। इनसे पता चलता है कि अनुभव और भाषा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा दिमाग हर क्षण, हर मोमेंट अनुमान लगाता रहता है, यह वस्तु सामान्यतः किस रंग की होती है, फिर उसी के अनुसार अनुभव करता है। इसी कारण प्रसिद्ध दृश्य भ्रमों जैसे कि द ड्रेस में अलग अलग लोग अलग अलग रंग में दिखते हैं। यदि रंग बाहर नहीं है तो प्रश्न उठता है, क्या रंग अंदर है? क्या जो दिखने वाली बाहर सुंदरता है, क्या वो बाहर नहीं है? यदि लाल रंग अनुभव है तो क्या सौंदर्य भी अनुभव है? क्या और कुरूपता भी?
और मूल्य भी रंग का भ्रम हमें सिखाता है। जैसे हम वस्तु का गुण समझते हैं, उसका बड़ा हिस्सा देखने वाले की चेतना से आता है। नाम और रूप अनुभव के स्तर पर सत्य हैं, पर अंतिम सत्य नहीं। रंग रूप का हिस्सा है और जब चेतना बदलती है तो हमारे एक्सपीरियंसेस भी बदल जाते हैं। योग सूत्र में भी कहा गया है, व्यक्ति सारूप्य मित्रत, मतलब जब मन सक्रिय होता है तो हम उसकी वृत्तियों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। रंग का अनुभव भी चित्त की एक संरचित प्रक्रिया है। यू कैन सी क्वांटम रिमाइंडर। कभी कभी लोग कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स साबित करती है कि रंग रियल नहीं है, और यह कहना सही नहीं होगा। क्वांटम फिजिक्स सीधे रंग की व्याख्या नहीं करते। रंग का अनुभव मुख्यतः प्रकाश, जीव विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान की संयुक्त प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। जब आप कहते हैं यह लाल है, तो वास्तव में आप कह रहे होते हैं कि मेरा मस्तिष्क इस प्रकाश को लाल के रूप में अनुभव कर रहा है। रंग वस्तुओं में नहीं होते। रंग वस्तु, प्रकाश, इंद्रियों और मस्तिष्क के बीच में होने वाली एक गतिशील प्रक्रिया का अनुभव है। तो हमने क्या सीखा? यदि रंग जैसे स्पष्ट दिखने वाली चीज भी हमारे मस्तिष्क द्वारा निर्मित अनुभव है, तो हमारी राय यानी कि ओपिनियंस, हमारी पहचान, अवर आइडेंटिटी, हमारी धारणाएं, अवर बिलीव्स, हमारी यादें, अवर मेमोरीज, हमारे निर्णय, अवर जजमेंट्स भी पूरी तरह से रियल नहीं, बल्कि हमारे माइंड की एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं। रंग का भ्रम हमें केवल यह नहीं सिखाता कि लाल कैसे बनता है, यह हमें विनम्र बनाता है। यह याद दिलाता है कि जो हमें पूर्ण सत्य दिखाई देता है, वह भी हमारे अनुभव का निर्मित रूप हो सकता है। यही कारण है कि कलर इल्यूजन मानव धारणा के 18 फंडामेंटल इल्यूजन्स में पहला और सबसे बुनियादी भ्रम माना जाता है।